मेरी 15 साल की बेटी का बॉयफ्रेंड बन गया है, मैं क्या करूं, कैसे हैंडल करूं? ये सवाल कल रात एक टीनेजर की माँ ने मुझसे घबराते हुए पूछा। पर सच बोलूं तो हर पेरेंट के दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल आता ही है। उस टाइम पे डर भी लगता है, गुस्सा भी आता है और एक कंफ्यूजन भी होता है कि आगे अब क्या करना चाहिए। और इसी दुविधा में ज्यादातर पेरेंट्स गलती कर देते हैं, या तो अपने बच्चों पर चिल्लाते हैं, डांटते हैं या फिर उनका सब कुछ बंद कर देते हैं। पर इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चे और भी ज्यादा रहस्यमयी या सीक्रेटिव हो जाते हैं, अपनी बातों को छुपाने लगते हैं और पेरेंट्स के ज्यादा स्ट्रिक्ट होने पे वे विद्रोही भी बन जाते हैं। देखिए, आज के टाइम में स्कूल या ट्यूशन में दोस्ती और आकर्षण होना नॉर्मल है, और फिर ये कोई नई चीज तो है नहीं। युगों युगों से ऐसा ही चला आ रहा। हम चाहे या ना चाहे बच्चे इस फेज से गुजरते ही हैं। पर असली सवाल ये है कि पेरेंट्स इस परिस्थिति को कैसे संभालें। अगर आप गलत रिएक्शन देंगे तो बच्चे आपसे अपने डेटिंग के बारे में बात करना बंद कर देंगे, और इसी के साथ जब आप उनकी लाइफ के बारे में कुछ जान ही नहीं पाएंगे तो उनको ना तो गाइडेंस मिल सकेगी और ना ही आप उनको गलत दिशा में जाने से रोक पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चलने पे आप जरूरत से ज्यादा खुशी या बढ़ावा दिखाएंगे तो फिर उनको सही और गलत रिश्ते के बीच का फर्क कभी समझ ही नहीं आएगा, और ना ही वो अपनी पढ़ाई और रिलेशनशिप को संतुलित करना सीख पाएंगे। अच्छा, तो फिर पेरेंट्स आखिर करे तो क्या करें, कैसे हैंडल करें? ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का सही तरीका क्या है? इसी दुविधा को सुलझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जब भी आपको लगे या पता चले कि आपके बढ़ते हुए बच्चों की लाइफ में कोई खास दोस्ती, प्यार या आकर्षण जैसा कुछ शुरू हो गया है तो आपको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले अपने रिएक्शन या प्रतिक्रिया को कंट्रोल कीजिए। अगर आप गुस्सा या शॉक में रिएक्ट करेंगे तो बच्चे आपसे तुरंत दूर हो जाएंगे, आपसे बातें छुपाएंगे और पीठ पीछे वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। ऐसे टाइम पे आप अपने आप को याद दिलाएं कि ये एक स्वाभाविक पड़ाव है, आप भी कभी इस उम्र से गुजरे हो। अगर आप शांति से पेश आएंगे तो आपके पास अपने बच्चे के साथ बात करने का और उसे समझाने का मौका होगा। स्टेप नंबर 2, खुलकर बात करना शुरू करें। एक बार जब आपका मूड नॉर्मल हो जाए तो बच्चे से बात कीजिए, लेकिन ये चर्चा सवाल जवाब जैसा या इंटरव्यू जैसा नहीं होना चाहिए। बजाय ये पूछने के कि कौन है वो, क्या करता है, क्यों पढ़ना इन चक्करों में, नहीं। आप इस तरीके से पूछ सकते हैं कि तुमने उसमें क्या पसंद किया, तुम लोग पहली बार कहाँ मिले थे, तुम्हारे साथ वो कैसे पेश आता है, और जो भी आप पूछना चाहें। इस तरह से नरमी से सवाल करने से बच्चा फील करेगा कि आप उसे सुन रहे हैं और जज नहीं कर रहे हैं। और याद रखिए कि बच्चों को अपनी ऐसी कोई खास दोस्ती या रिश्ते के अनुभव को आराम से पूरी तरीके से शेयर करने दीजिए। आपको कुछ अजीब भी लगे तो उस वक्त बीच में मत टोकिए, क्योंकि जितना आप उन्हें सुनेंगे उतना ही वो आप पे भरोसा करेंगे और उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो आपसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, वरना वो यही आश्वासन बाहर के लोगों में खोजेंगे। और फिर आप जानते ही हैं कि बाहर के लोग तो बैठे ही हैं गलत सलाह देने के लिए। स्टेप नंबर 3, सख्ती से मना नहीं करें पर सिद्धांत समझाएं। सीधा मना कर देना हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप उनसे कहेंगे कि अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना अलाउड नहीं है, ये कोई उम्र है इन सब चक्करों में पड़ने की, यही सब करना है या पढ़ाई भी करनी है, तो बच्चे के ऊपर उल्टा ही असर होगा। इसलिए उन्हें आप शांति से समझाएं कि अभी पढ़ाई और खुद के विकास पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। तुम चाहो तो ये खास दोस्ती या रिलेशनशिप जो भी है उसे कंटिन्यू रखो, पर अपने लाइफ की और भी प्राथमिकताएं जैसे तुम्हारा स्कूल और फैमिली, उनके साथ बैलेंस बनाकर चलोगे तो तुम ज्यादा फायदे में रहोगे। आप उन्हें इस उम्र और जिंदगी की असली सच्चाई बताएं कि स्कूल की दोस्ती या आकर्षण नॉर्मल होते हैं। ऐसे टाइम पे हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सब होता है, लेकिन तुम्हारा असली सफर तो अभी शुरू हुआ है। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप तुम्हारा पूरी लाइफ तुम्हारे साथ चले, या ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद बात आगे ना बढ़े। इसलिए इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा मानो, ना कि अपनी पूरी जिंदगी
या फिर फॉरएवर जैसा कुछ। तो इस तरीके से आप एज पेरेंट्स उन्हें सीधा मना ना करके उन्हें विद्रोह से भी बचाएंगे और अपनी स्टडीज, हॉबीज, दोस्ती और आत्मसम्मान के साथ संतुलन और अच्छे विकल्प चुनना भी सिखाएंगे। स्टेप नंबर 4, सुरक्षा और दायरे का ज्ञान दें। ये एक बहुत जरूरी बात है जो हर माँ बाप को अपने बच्चों को समझानी चाहिए। वो है खुद की सुरक्षा और सीमाओं की समझ। जब बच्चे नए रिश्ते में आते हैं तो अक्सर जज्बात और बदलते हुए हार्मोन्स के असर में कभी-कभी वो अपनी सीमाओं को भूल सकते हैं। इस समय आपको भी समझना होगा कि आपके बच्चे अब सच में बड़े हो रहे हैं और उन्हें ये प्यार से बताना जरूरी है कि एक अच्छा रिश्ता वही होता है जहाँ दोनों एक दूसरे की इज्जत करें और अपनी और सामने वाले की मर्यादा बनाए रखें। बच्चों को समझाइए कि बहुत ज्यादा व्यक्तिगत या जोखिम भरे कदम उठाने से बचना चाहिए। पल भर की खुशी कभी कभी आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाती है। उन्हें ये भी समझाएं कि अपनी पर्सनल बातें या रिलेशनशिप के फोटोज सोशल मीडिया पर डालना सेफ नहीं होता। आज के जमाने में गलत लोग ऐसी चीजों का मिसयूज करने के लिए ही बैठे हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों को ना कहना सिखाइए। नो मीन्स नो। उन्हें आप कह सकते हैं कि अगर कभी भी तुम्हें अपने रिलेशनशिप में कोई चीज अजीब या गलत लगे, फिर चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, तो उसे तुरंत रोक देना और हमें आकर बेझिझक बताना। जब आप इन बातों को गुस्से की जगह प्यार और शांति से समझाते हैं तो बच्चे खुद को सेफ महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके माँ बाप उनके साथ हैं और उन्हें जज करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षित करने के लिए खड़े हैं। स्टेप नंबर 5, भरोसा बनाए रखिए। भरोसा हर रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है। जब बच्चे को लगता है कि मैं अपने माँ बाप से खुलकर बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तभी वो अपनी असली परेशानियां आपके सामने रखते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपना रिएक्शन संभालें। अगर बच्चा कुछ ऐसी बात शेयर करे जो आपको गलत लगे तो भी तुरंत गुस्सा करना या उसे दोषी ठहरा देना ठीक नहीं है। पहले उसे ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर थोड़ी देर बाद शांत तरीके से उसे समझाइए। आप एक छोटी सी आदत बना सकते हैं जिसमें हर हफ्ते एक नो जजमेंट टॉक यानी बिना किसी निंदा के बातचीत आपको अपने बच्चे के साथ करनी है। ऐसा करने से इस 1 घंटे की बातचीत में बच्चा जो चाहे वो कह सकता है बिना डरे। आप सिर्फ सुनने वाले बने और जज करने वाले नहीं। और इस भरोसे को और भी मजबूत बनाने के लिए आप भी अपने बच्चे से इस टाइम पे कोई भी बात शेयर करें ताकि उसको लगे कि ये बॉन्ड दोनों तरफ से है। धीरे धीरे बच्चे को लगने लगेगा कि उसके माँ बाप ही उसके असली सहायक हैं। ये छोटी सी आदत आपके रिश्तों में इतना गहरा भरोसा भर देगी जो आने वाले समय में आप दोनों के बीच नजर आएगी। सो डियर पेरेंट्स, ये थे 5 तरीके जिससे आप अपने टीनेजर के प्यार या डेटिंग को समझदारी से हैंडल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने टीनेजर की पेरेंटिंग से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।